live project from group policies. This was the task assigned to me so far my organization when Microsoft declared that they are going to permanently dismantle Internet Explorer, and instead Internet Explorer they are switching on Microsoft Edge. That time this policy was assigned to me, that create one group policy that all my client system default web browser will be Microsoft Edge. Instead यानी कि आपका मतलब टारगेट क्या है? देखो, मान के चलो आपका ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 25,000 यूजर्स है। अगर 25,000 यूजर होगा तो 25,000 कंप्यूटर भी तो होगा ना, क्या होगा कि नहीं होगा? हाँ। वो लोग कहां से काम करेगा? लैपटॉप डेस्कटॉप में काम करेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या बोल रहे? हेलो, बोलो बोलो बोलो। বলছি স্যার রেকর্ডিং অন করেছেন? হ্যাঁ, রেকর্ডিং আছে, রেকর্ডিং অন আছে, রেকর্ডিং অন আছে। বলো বলো, कंटिन्यू करो। ये ओके। तो नाउ अगर मेरे पास 25,000 लैपटॉप है, 25,000 डेस्कटॉप है, अगर उसमें माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि भाई मेरा जो आई ब्राउजर है काम करना बंद कर देगा, तो आप कैसे ब्राउजर ओपन करोगे? काम कैसे चलाओगे? हाँ, सॉल्यूशन है गूगल क्रोम। अच्छा ठीक है, तो आप गूगल क्रोम इंस्टॉल करोगे। ठीक है, आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल कर दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पॉलिसी, मान के चलो कुछ आपका पॉलिसी ब्राउजर में कुछ आप प्रॉक्सी इंस्टॉल करना है, आपका ब्राउजर में कुछ रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी इंस्टॉल करना है, तो वो तो गूगल क्रोम में आएगा नहीं, क्योंकि तो वो तो नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है। अब मेरा बात समझ रहे हो? आप बोल रहे हो कि भाई आई ने आप आई को डिसमेंटल कर दिया है, आप दूसरा जगह में आप बोल लो कि एज को आप डिफॉल्ट कर लो, नहीं तो आपका कोई भी इंटरनेट का पॉलिसी अप्लाई नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन है, उसके जगह क्रोम भी तो है, क्रोम से भी तो हम लोग काम चला सकते हैं, राइट? चला सकते हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर रिलेटेड कोई भी ग्रुप पॉलिसी जब हम पुश करेंगे ना, मान के चलो कि एक प्रॉक्सी एक्सेप्शन को मेरे को पुश करना है, जब तक वो प्रॉक्सी एक्सेप्शन हमने पुश नहीं करेंगे, आप वो साइट को आपका सिस्टम में ओपन नहीं कर पाओगे। अगर आप एज यूज ना करके गूगल क्रोम यूज करोगे तो गूगल क्रोम में कभी भी वो पॉलिसी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के लिए, नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के लिए नहीं है। ये क्रोम जो है ना, ये नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है। तो क्रोम गूगल क्रोम, अच्छा और क्या है, मोजिला, और क्या है, ओपेरा, सबको छोड़ दो। छोड़ के आपको क्या अपनाना है? एज को अपनाना है। और माइक्रोसॉफ्ट क्या बोल रहा है, मेरा डिमांड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यही बोल रहा है कि जब भी मैं कोई लिंक को क्लिक करूंगा वो बाय डिफॉल्ट एज में ओपन होना चाहिए। तो आपको एक पॉलिसी ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मेरा जितना लिंक होगा, पीडीएफ होगा, सब एज ब्राउजर से ओपन होगा। मैं जब भी कोई लिंक को ओपन करूंगा वो एज से ओपन होगा, यानी कि एज मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर होगा। अगर आपने बोलो ठीक है, एक काम करते हैं, जितना क्लाइंट सिस्टम है सबको एज इंस्टॉल कर देते हैं और क्लाइंट को बोलते हैं भाई तुम अपना अपना ब्राउजर डिफॉल्ट कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है क्या? हो तो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? आप क्या 25,000 यूजर को बोलोगे भाई कर लो कर लो कर लो? कितना दिन में बोलते रहोगे? 25,000 डेज। मान के चलो भाई 10 आदमी को कुछ काम करने के लिए बोलोगे ना, उसमें से 3 आदमी करेगा, 7 नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, वो बोलेगा हम बिजी है, बाद में देखेंगे, तो नहीं होगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पॉलिसी जब पुश होता है, किसी का उसमें कुछ साबित हो या ना हो, उसमें उसका कुछ क्या बोलते हैं, इच्छा हो या ना हो,
कुछ फर्क नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से वो डायरेक्टली पुश हो जाता है। इसीलिए ग्रुप पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रुप पॉलिसी से मेरे को ऐसा पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है ताकि मेरा जितना क्लाइंट सिस्टम चल रहा है सब में वो मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर हो जाएगा। कोई उसको चेंज करेगा भी ना, क्रोम भी उसको चेंज करके क्रोम भी करेगा तो रिस्टार्ट जब भी होगा वो डिफॉल्ट एज भी हो जाएगा, डिफॉल्ट एज होगा। तो आज हमने वही चीज को प्रैक्टिकल के जरिए सीखेंगे, पूरा बेसलाइन से हम लोग सीखेंगे एडवांस इंप्लीमेंटेशन के साथ। यही हम लोगों का लास्ट ग्रुप पॉलिसी का प्रैक्टिकल है। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग का एक है सर्वर हार्डनिंग, ठीक है। सर्वर हार्डनिंग को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद उसको छोड़ के हम लोग दूसरा टॉपिक डीएनएस में चले जाएंगे, ठीक है। आप बताओ किसी का कोई मतलब कोई Yes, yes. Sir, I wanted to say something. Actually, in last class, last line you told us that any ID automatically locked out होता है ना, then how to find out the source of computer account locked? वो भी हम दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे। देखो भाई, देखो एक चीज मैं सबको बता देता हूँ, मैं बोलता बहुत हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। ये Sir, for that reason I remind you. एग्जैक्टली ठीक है। तो आज हम लोग आज इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम उसको दिखाएंगे अकाउंट लॉकआउट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग अकाउंट लॉकआउट वाला और सर्वर हार्डनिंग वाला करेंगे। मेरे को प्लीज याद डालो, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो आज हम लोग क्या करने जा रहा है, आज हम लोग डिफॉल्ट ब्राउजर पॉलिसी को डिफॉल्ट, हम लोग का जो ब्राउजर एज ब्राउजर है उसको डिफॉल्ट बनाएंगे ताकि कोई उसको चेंज ना कर पाए। मान के चलो कोई चीज उसको चेंज भी कर दिया, क्रोम कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो फिर भी चेंज होके एजी हो जाएगा। वो हम ग्रुप पॉलिसी से करेंगे। अच्छा, अब सवाल आता है इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट चाहिए। कोई भी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए प्रीरिक्विजिट होता है। प्रीरिक्विजिट क्या है, एक डोमेन कंट्रोलर चाहिए और हम इसमें क्या करेंगे, 3-4 क्लाइंट सिस्टम लेंगे। 3 क्लाइंट लेंगे तो हो जाएगा मेरा काम। क्यों लेंगे, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए दिखाएंगे हम, ठीक है। 2 भी लोगे तब भी चल जाएगा। अच्छा, और क्लाइंट में क्या जरूरी होना है, एज इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर एज को इंस्टॉल करेंगे तब तो इसमें इंटरनेट चाहिए ना, चाहिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक नेट लगाएंगे, इंटरनेट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, जो मेरा पब्लिक इंटरनेट को प्रोडक्शन लैन में डाल के सब में इंटरनेट डाल देगा। सिर्फ डोमेन कंट्रोलर में इंटरनेट नहीं चलेगा, बाकी जितना क्लाइंट है सब में इंटरनेट डालेगा वो नेट से। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा तैयार हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक पैक फाइल बनाएंगे, पैक फाइल। उस पैक फाइल में हम लोग क्या करेंगे, XML एक प्रोग्रामिंग है उसको कोड करेंगे और वही पैक फाइल को हम लोग ग्रुप पॉलिसी के जरिए सिस्टम में पुश करेंगे और वो पैक फाइल मेरा डिफॉल्ट एज पॉलिसी का काम करेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, अमरजीत, चिन्मय? पैक फाइल हो गया एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये देखो, ये ब्राउजर का तो तुम डिफॉल्ट ऑप्शन जब बनाने जा रहे हो तो उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा सिस्टम को, उसको पैक फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो वो पैक फाइल को हम लोग बनाएंगे, वो गूगल में भी अवेलेबल है, उससे कॉपी करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हमने ऐसा ही किया था ऑर्गेनाइजेशन में। चलो, और किसी का कुछ सवाल है, कुछ मन में डाउट्स ऐसा कुछ है? सर उसमें क्या स्क्रिप्ट होता है? स्क्रिप्ट नहीं है, वो स्क्रिप्ट नहीं है, वो कॉन्फ़िगरेशन है। वो कॉन्फ़िगरेशन हमने गूगल से ही लिया है, हमने बनाई नहीं, वो हम बना भी नहीं सकते। वो माइक्रोसॉफ्ट का है, वो गूगल से हमने बनाया था, कॉपी किया था। वो आपको भी मैं वही दिखाऊंगा, आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो फटक से एक डोमेन कंट्रोलर और 3 विंडोज 10 का क्लाइंट मशीन बना लेते हैं। उसमें मेरा विंडोज 10 छोड़ के और कोई नहीं चलेगा, क्योंकि ब्राउज एज विंडोज 10 विंडोज 11 छोड़ के विंडोज 16 छोड़ के कहीं पे इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है। तो
डोमेन काउंटर हम लोग विंडोज 12 रख सकते हैं, नहीं तो हम विंडोज 16 ले लेते हैं, विंडोज 16 ले लेते हैं और क्लाइंट हम उसको क्या बोले विंडोज 10 ले लेते हैं, ठीक है। चिन्मय বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি স্যার। So see that Edge has been installed successfully. Okay, Edge is installed here. Now what I can do, see there is an option called set default. Here is the option set default. So I'll make it set default. Once it is come, it's saying Microsoft Edge. Very good. Now I'm installing Chrome here over here. Chrome over here. Okay. So I have downloaded the Chrome setup. What I can do, I will install the Chrome. Why I am installing? I'll just show you that if I set the set default Edge, later on you can change Chrome. But if we push it from policy, it cannot be changed. Okay. So for your information, Chrome also has installed successfully. Very good. Now that setup I will also install on the leave it. I'll install it.
taskbar. I'll make it set as default. Perfect. Now I'll show you. Go to Google and install Chrome. Okay, so my Chrome and Edge both will be my browsers. Now I'll show you. Let's you go to here, and if you go to default, hello, my voice is audible to everyone? Yes, sir. You just go to default app setting, then after you go to browser, choose default browser. So here right now it's showing Microsoft Edge. So here what I can do, I will set it Google Chrome. I will set it Google Chrome. Okay. Now everyone is set Google Chrome. I want Google Chrome will be replaced. Instead it will be Edge. So I'll just set Google Chrome default browser every system. After that I will set the policy that will be my Edge. Edge will be my default browsers. Sir, Yeah. if we manually default setting Google Chrome, then if you push through group policy, then it will suppress the manual setting. Exactly. Okay. Acha. Now let's say reboot and then check what is my policy. सबको मैंने रिस्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो सबका डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम ही रहेगा। तो मैनुअली सबको चेंज कर दिया ना गूगल क्रोम, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा देखो, आई तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा आई माइक्रोसॉफ्ट ने बैंड कर दिया। दूसरा बात है, मैं अगर इंटरनेट रिलेटेड कोई भी ग्रुप पॉलिसी पुश करूंगा तो वो पॉलिसी मेरा क्लाइंट सिस्टम में आएगा ही नहीं, क्योंकि सब कोई तो क्रोम में यूज कर रहा है और क्रोम मेरा नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम आ जाएगा। अब मैं अगर सबको बोलूंगा कि भाई आप क्रोम को अनइंस्टॉल करके एज को इंस्टॉल करो, थोड़ी ना मेरा बात कोई सुनेगा, कोई सुनेगा नहीं। तो हमने क्या करेंगे, ग्रुप पॉलिसी से डिफॉल्ट वेब ब्राउजर पॉलिसी करेंगे, एज ब्राउजर पॉलिसी पढ़ेंगे, ताकि कोई भी चाहेगा भी, क्रोम सबका सिस्टम में रहेगा, वो मैं हटा नहीं पाऊंगा, लेकिन एज जो होगा मेरा डिफॉल्ट होगा। ठीक है। अब देखो मैं अगर डिफॉल्ट प्रोग्राम ब्राउजर में जाऊंगा, सबका डिफॉल्ट ब्राउजर कौन है, क्रोम ही है।
क्रोम। सबका डिफॉल्ट ब्राउजर क्या है? क्रोम ही है। ये देखो सबका क्रोम ही है। अभी आ गया मेन चीज का फंडा। अभी इतना तक जो मेहनत किया, अभी मेरे को बाटर खाने का टाइम आ गया। हम क्या करेंगे? देखो, इसके लिए मैं गूगल के पास जाऊंगा। मैंने क्या बोला था कि ये जो पैक फाइल हम बनाएंगे उसके लिए मेरा का गूगल के जाने का जरूरत है। तो हमने गूगल में जाएंगे और इसमें जाके टाइप करेंगे डिफॉल्ट एज ब्राउजर ग्रुप पॉलिसी। देखो यहाँ पे जो सेकेंड वाला लिंक आ रहा है ना, ये जो बंदा प्रज्वल देसाई, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। इसको थोड़ा पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको पैक फाइल बोलते हैं। ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आप कॉपी करके आपका नोटपैड में पेस्ट करके उसका नाम देके आप XML फॉर्मेट में सेव कर लो। देखो मैंने इसको क्या किया, नोटपैड में डाला और उसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज नाम देके XML फॉर्मेट में मैंने सेव कर लिया। और सेव करने के बाद मेरे पास ऐसा आया, देख रहे हो? ठीक है ना? अच्छा, अब मैं ये पैक फाइल को क्या करूंगा, इसको मैंने क्या नाम दिया, msh.xml। msh.xml यानी कि नोटपैड में हम सेव नहीं करेंगे, ऑल फाइल में सेव करके इसका नाम देंगे msh.xml। फिर से दिखाऊं क्या इसको कैसे बनाया मैंने? दिखाऊं? अच्छा तो मैंने इसको डिलीट कर दे रहा हूं। इसको हमने डाल दिया इधर। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, इसको ऑल फाइल करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे msh.xml। ठीक है, इसको सेव करेंगे। ऐसा सेव करेंगे तो ऐसा फाइल आ जाएगा, देखो। ठीक है ना? अब समझ में आ गया ना क्या कैसे किया? ऑल फाइल्स करके बस .xml में सेव करना। एग्जैक्टली। इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं डोमेन कंट्रोलर के पास लेके चलूंगा। यहां पे क्या करेंगे, हम इसको सिसबॉल में डालेंगे। सीधा बात, कहां पे जाना है सिसबॉल में जाने के लिए? सी विंडोज, सी ड्राइव, उसके बाद सिसबॉल, उसके बाद सिसबॉल IBM एंड स्क्रिप्ट के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इसको मैं कैसे एक्सेस करेंगे? इसको एक्सेस कैसे करेंगे? रन में जाके //ibm.com/netlogin। वेरी गुड, netlogin स्लैश, ये देखो आ गया। इसको कॉपी करके हम क्या करेंगे, नोटपैड में इसको पेस्ट करके रखेंगे। क्योंकि ये पाथ मेरे को चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप पॉलिसी बनाऊंगा। अच्छा, कौन बोल सकता है ये कौन सी पॉलिसी होगा? यूजर पॉलिसी होगा या कंप्यूटर पॉलिसी होगा? संभाल के बोलो। यूजर पॉलिसी। कैसे यूजर पॉलिसी होगा? अगर यूजर नहीं होगा तो कंप्यूटर ही होगा। यही तो मैंने बोला था, फड़बड़ी मत करो, चीज समझ के बोलो कि ये देखो ये ब्राउजर रिलेटेड पॉलिसी है, ये ब्राउजर थोड़ी ना यूजर में है, कंप्यूटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में जाएंगे,
न्यू ब्लैंक क्रिएट करेंगे और लिखेंगे डिफॉल्ट एज पॉलिसी। ओके कर दिया। अच्छा Or we need to create OU also. हाँ वेरी गुड। हम लोग अभी क्या करेंगे, dsa.msc में ओपन करेंगे और ये वाला जो मशीन है इसको किसी एक टेम्पोररी ओयू में लेके जाएंगे। कहाँ मूव करवाएंगे, कहाँ मूव करवाएंगे, बिजनेस कंप्यूटर में, ठीक है ना। अच्छा अब ग्रुप पॉलिसी को हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखो बिजनेस कंप्यूटर आ गया। हम अभी क्या करेंगे, ये जो पॉलिसी हम बना रहे हैं उसके अंदर हम डाल देंगे डिफॉल्ट एज पॉलिसी। डिफॉल्ट एज पॉलिसी में आज हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लोज में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, उसके बाद पॉलिसी को एक्सपैंड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट को हम एक्सपैंड करेंगे, विंडोज कंपोनेंट को हम लोग एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, इसमें जाके देखो सेट डिफॉल्ट एसोसिएशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख पा रहे हो सब कोई। फाइल एक्सप्लोरर में जाके ये पॉलिसी में हम लोग जाएंगे, इसमें हम लोग देंगे नाम, देंगे क्या नाम देंगे, पहले इसमें यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे नाम देंगे डिफॉल्ट MSH ब्राउजर पॉलिसी, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, यही वाला पाथ। देखो आपको सबको समझ में आ रहा है, पता है क्यों, क्योंकि हम लोग पूरा बेस से सब सीखे हैं, हम लोग पूरा बेस से सीखे हैं, इसलिए सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो इसको ओके कर दो और हम लोग ग्रुप पॉलिसी को रिफ्रेश कर लेंगे, तब मेरे को मिल जाएगा ये पूरा सेटिंग परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम डाल देंगे बिजनेस कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो स्कोप में तुम्हारा बिजनेस कंप्यूटर आ गया है। अब देखो मजा, क्या मजा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे GP update/force। हो गया। और हर मशीन में हम लोग जाएंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, GP अपडेट फोर्स मार के रिस्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर पॉलिसी है, इसको रिस्टार्ट मारना जरूरी है, ठीक है ना। हो गया मेरा रिस्टार्ट, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिस्टार्ट पढ़ेंगे, शटडाउन -R -F -T-00।
अब देखो, सब कुछ देख रहे हो ना, सब कुछ देख पा रहे हो ना, Yes, sir. सब कुछ देख पा रहे हो? अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, जस्ट सिस्टम में लॉगिन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि डिफॉल्ट ब्राउजर कौन है मेरा। पहले हम लोग मेक श्योर करेंगे कि मेरा ये पॉलिसी अप्लाई हुआ है कि नहीं। क्या करेंगे हम लोग, क्या कमांड चलाएंगे? rsop.msc। एग्जैक्टली। rsop.msc, सॉरी ये गलती मेरा हो रहा है, rsop.msc। अब देखो इसके जाके प्रॉपर्टीज में, ये देखो डिफॉल्ट एज पॉलिसीज में अप्लाई हो गया। आप देख रहे हो एक बात, ये देखो कैसे अप्लाई हुआ, कैसे पता चलेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाओ, विंडोज कंपोनेंट में जाओ, फाइल एक्सप्लोरर में जाओ, ये देखो, देख पा रहे हो? इसमें ये पॉलिसी अप्लाई होकर लॉक हो चुका है। यानी कि मेरा अगर ये टास्क पर सेटिंग में जाएंगे ना, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एज। हाँ, इस सिस्टम में जाएंगे, टास्क बार में जाएंगे, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में जाएंगे, देखो क्या दिखा रहा है, इसमें अभी तक पड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा देख लेंगे कि मेरा पॉलिसी अटैच अप्लाई हुआ कि नहीं। इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है। यानी कि हम लोग अगर चेक करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज कंपोनेंट, फाइल एक्सप्लोरर, इसमें भी पॉलिसी पढ़ के लॉक हो गया, ठीक है। चलो एक बार जाते हैं टास्क मैनेजर, चलो हम इसको गूगल क्रोम डाल दिया, ठीक है ना। अब अच्छा देखो, हम लोग क्या करेंगे, सबको यहाँ पे कोई अगर गूगल क्रोम डाल दिया वेब ब्राउजर में, देखो अब क्या होगा। सिस्टम को हम लोग रिबूट करेंगे, ठीक है। सीएमडी में जाएंगे, जीपी अपडेट फोर्स मार के हम सबको सिस्टम रिबूट करेंगे। इसको भी हम वैसा ही करेंगे।
शूट करने के बाद हम देखेंगे वो क्रोम हट गया कि नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे, क्या करेंगे, ये देखो कॉम को मैंने किया था, फिर से रिस्टार्ट हो गया, देख रहे हो। यही होता है पॉलिसी, जो इंटरनली पुश होगा, कोई चाहेगा भी कुछ नहीं कर पाएगा। दिस इज द पावर ऑफ, तो मैं जब भी कोई इंटरनेट को क्लिक करूंगा या लिंक को क्लिक करूंगा, मेरा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ही ओपन होगा। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है इस सिस्टम में, शायद नहीं पड़ रहा है, इसको troubleshoot करना पड़ेगा। लेकिन इसको छोड़ के तुम देखो, इसमें चेक कर दिया। तो ये था मेरा आजकल का डेमोस्ट्रेशन के आफ्टर क्लियर इंट्रोडक्शन ब्रांड बाय माइक्रोसॉफ्ट, हाउ यू कैन एक्चुअली through this you can that clear everyone, this is huge practical। बहुत टाइम ले लिया हम लोग, 9 बजे 8:30 बजे स्टार्ट किए, 9 बजे स्टार्ट किए थे, अब करीब 2 आवर्स का प्रैक्टिकल हो गया ये बनाने में, ठीक है। कोई क्वेश्चन, किसी का माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। एनी क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड, प्लीज टेल मी। शहजादी, No, sir, it is clear from my end. No, it's চিন্ময়, नो सर, नो सर। তাহলে আমরা কি করব, ভিডিওটা কমপ্লিট করব।